चंदा टीवी स्टोरीज। चांदी चिड़िया के 2 बच्चे थे। अपने अंडों को देख के चांदी चिड़िया थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसके एक अंडे का रंग थोड़ा काला था। चांदी चिड़िया का पति सोनू चिड़ा नदी से पानी लेकर आता है। सोनू चिड़ा कहता है, चांदी चिड़िया, मुझे दाना लेने नहीं जाना, मैं घर में रहता हूँ और आप हमारा ये काला अंडा बुलबुल के पास ले जाओ और बुलबुल से पूछ के आओ कि अंडे का रंग ऐसा क्यों है। चांदी चिड़िया कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अंडा बिल्कुल ठीक है और मुझे पूरा यकीन है अंडे से सही बच्चा ही निकलेगा। सोनू चिड़ा कहता है, अंडे का रंग देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही है। चांदी चिड़िया, आप परेशान ना हो, 2 दिन ही तो रहते हैं, हमारे बच्चे 2 दिन बाद हमारी आंखों के सामने होंगे। सोनू चिड़ा दाना लेने जंगल में जाता है। वो अपने नए आने वाले बच्चों के लिए खाना जमा कर रहा था। सोनू चिड़ा, ये मीठा फल मैं अपने बच्चों को दूंगा। ऐसा सोचते हुए सोनू चिड़ा मीठा फल तोड़ लेता है। घर में मौजूद चांदी चिड़िया तो आंख भी नहीं झपक रही थी, क्योंकि आज चांदी चिड़िया के अंडे टूटने वाले थे। अंडों में से ठक ठक की आवाज आती है। चांदी चिड़िया दिल थाम के बैठ जाती है। वो बहुत खुश थी अपने आने वाले बच्चों को देखने के लिए। फिर अंडा टूटता है और उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी एक बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। दूसरे ही वक्त दूसरा अंडा भी टूटता है और उसमें से एक सांवले रंग की चिड़िया बाहर निकलती है। बड़ी बहन छोटी को देखते ही हंसने लगती है। मामा देखो, बहना काली है, बहना तो काली है। लाडली चिड़िया, मामा क्या काला रंग अच्छा नहीं होता? मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे बाबा और मेरे बहन तो गोरी है ना। इतने में सोनू चिड़ा भी बाहर से दाना और मीठा फल लेकर पहुंच जाता है। सोनू चिड़ा, चांदी चिड़िया, ये अंडे टूट गए हैं, ये कौन है? चांदी चिड़िया, हमारी एक बेटी का रंग थोड़ा सांवला है। सोनू चिड़ा, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही है, किस पर चली गई ये? हमारे तो खानदान में कोई ऐसा नहीं था। लाडली चिड़िया, पापा आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? सोनू चिड़ा, ये लो और ये दाना खा लो। सोनू चिड़ा अपनी सांवली बेटी को दाना देता है और मीठा फल अपनी दूसरी बेटी को दे देता है। हनी चिड़िया, पापा मुझे तो पहले ही पता था मेरी दूसरी बहन काले रंग की है, इसीलिए मैं अंडे में भी अपनी काली बहन की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर लिया करती थी। चांदी चिड़िया, बहुत बोलती हो तुम, चुप कर जाओ। सोनू चिड़ा, मेरी बड़ी बेटी का नाम हनी है, मैं तो इसे हनी कहकर ही बुलाया करूँगा। चांदी चिड़िया, तो ठीक है, मेरी छोटी बेटी का नाम लाडली है, ये मेरी लाडली बेटी है। लाडली अपनी माँ के साथ लग जाती है। हनी चिड़िया, पापा मेरे हैं, पापा तो मेरे हैं। लाडली चिड़िया, मामा मेरी है। कई दिनों बाद चांदी चिड़िया नदी पर जाती है। चांदी चिड़िया नदी से नहाती है और पानी पीती है और सोनू चिड़ा हर रोज की तरह अपना दाना कमाने चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं। दोनों बेटियां बड़ी होती गईं। अब चिड़िया की दोनों बेटियों के पर बड़े होने लगे थे। सोनू चिड़ा, हनी मेरे साथ चलो, मैं आपको उड़ना सिखाऊंगा आज। लाडली चिड़िया, मैं भी जाऊंगी पापा, मैं भी जाऊंगी। हनी चिड़िया, तुम मामा के साथ जाना। सोनू चिड़ा, हाँ हनी, ठीक कहा तुमने, ये अपनी मामा के साथ ही जाएगी। चांदी चिड़िया, हनी के पापा आप लाडली को भी ले जाएं, छोटी है, देखो कैसे रो रही है बेचारी। सोनू चिड़ा, इसकी किस्मत में सारी जिंदगी रोना ही लिखा है। ऐसे कहते हुए सोनू चिड़ा हनी को अपने साथ ले जाता है। चांदी चिड़िया, अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी बेटी को आज ही उड़ना सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। मामा चिड़िया अपनी सांवली बेटी को अपने ऊपर बिठाकर ले जाती है।
सोनू चिड़ा बड़े पेड़ पर बैठा हनी को उड़ना सिखा रहा था और चांदी चिड़िया लाडली को सिखा रही थी। चांदी चिड़िया, मेरी बेटी लाडली नजर सीधी रखनी है, नीचे देखकर डरने की बजाय तुम्हें सामने देखना है। लाडली तो पहले ही उड़ान बहुत अच्छे से उड़ती है। वो सीधी जाती है, वापस आती है, ऊपर और फिर नीचे। हनी ने भी उड़ना सीख लिया था। लाडली चिड़िया, मामा मामा मैं तो थक गई हूँ। चालाक कौवी वहां आती है और हंसती है। अरे चिड़िया, ये कौन है? चांदी चिड़िया, ये मेरी छोटी बेटी है लाडली। लाडली नाम रखा है मैंने इसका। गौरी कौवी, चिड़िया, ये तो मुझे किसी कौवे की बेटी लग रही है। इसका रंग तो कौवों जैसा है। लाडली चिड़िया, आप होंगी कौवी, मैं तो अपनी मामा की लाडली बेटी हूँ। चांदी चिड़िया, गौरी कौवी, मेरी ये बेटी बहुत सयानी है, बहुत अच्छी तरह से सारे काम करती है। कौवी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी कर देना, कौवों से रिश्तेदारी हो जाएगी तुम्हारी। चांदी चिड़िया लाडली को लेकर और सोनू चिड़ा हनी को लेकर घर पहुंच जाते हैं। हनी चिड़िया, मामा मैंने सुन लिया था वो कौवी आंटी क्या बोल रही थी। चांदी चिड़िया, चुप कर जाओ, ज्यादा मत बोला करो। सोनू चिड़ा और हनी दोनों हंसने लगते हैं। दोनों बहनें अब उड़ना सीख गई थीं, इसीलिए वो दोनों अब बाहर जाने लगी थीं। हनी चिड़िया, छोटे मिट्टू, नीले और जैकी, हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। गौरी कौवी, मगर तुम्हारी ये सांवली बहन को हम नहीं खिलाएंगे। हनी चिड़िया, मैं भी इसके साथ नहीं खेलना चाहती। लाडली चिड़िया, मैं भी नहीं खेलना चाहती, जाओ तुम सब, बड़े आए। हनी अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। चालाक कौवी नदी पर आ जाती है। कौवी, तेरा नाम लाडली नहीं, आज से सांवली है, क्योंकि तू काली है, काली चिड़िया। इससे तो अच्छा था तू कौवी ही बन जाती। लाडली रोने लगती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। चांदी चिड़िया, बेटी चुप कर जाओ। लाडली चिड़िया, मामा मुझे सब सांवली सांवली कहते हैं। चांदी चिड़िया, कोई कुछ भी कहे, मगर तुम तो मेरी लाडली हो। ये सुनकर लाडली खुश हो जाती है और हंसने लगती है। लाडली चिड़िया, जब तक मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। कबूतरी, अरे ओ सांवली, कहाँ जा रही हो? हटो, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मोटी कबूतरी की बात सुनकर लाडली वहां से चली जाती है। हरी तोती, काली चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सांवली सांवली, अरे हाँ, सांवली नाम है तुम्हारा। लाडली चिड़िया, नहीं, मेरा नाम लाडली है। हरी तोती, नहीं, तुम किसी की लाडली तो नहीं हो सकती, क्योंकि तुम काली हो। सांवली ही नाम होना चाहिए तुम्हारा। लाडली जहां भी जाती है सब उसे सांवली ही सांवली कहकर छेड़ते थे। लाडली चिड़िया, अब मैं सांवली कहने पर गुस्सा नहीं करूंगी, कोई कुछ भी कहे मैं मुस्कुराकर ही जवाब दूंगी। कौवी, सांवली, अरे ओ सांवली, तेरी माँ कहाँ है? लाडली चिड़िया, आंटी, मेरी मामा पापा के साथ गई है। कौवी, मामा को बताना कि मैं मिलने आऊंगी शाम को उससे। लाडली चिड़िया, मामा मामा, मुझे आज कौवी आंटी मिली थी, वो आपसे मिलने आएंगी। लाडली अपनी मामा से बात कर रही थी कि वहीं पर चालाक कौवी आ जाती है। सोनू चिड़ा, कौवी क्या बात है, कहीं जाना है क्या? कौवी, अरे नहीं सांवली के पापा और सांवली की माँ, मैं अपने जग्गू के लिए सांवली का रिश्ता पूछने आई हूँ। चांदी चिड़िया, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के लिए, अपने नीले का रिश्ता पूछने के लिए? कौवी, अरे तो क्या इस सांवली की किसी खूबसूरत से शादी करेगी? सोनू चिड़ा,
चांदी कौवी सही कह रही है, वैसे भी सांवली चिड़िया कम और कौवी ज्यादा दिखती है। हनी लाडली की तरफ देखकर हंस रही थी। कौवी, तो चिड़िया याद रखना, मैं भी देखूंगी कब और किससे शादी करती हो इस काली चिड़िया की। फिर दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कौवी सोनू चिड़ा से कहती है, कौवी, मेरी बात मानो, मैं तो कहती हूँ इस काली चिड़ी को अपने घर से ही निकाल दो। उसकी ना कभी शादी होगी और ना ही वो कभी तुम्हारी जान छोड़ेगी। सोनू चिड़ा, कभी मुझे डर तो है, इसकी वजह से मेरी हनी की शादी भी नहीं होगी। कौवी, हाँ, यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें, तुम इसे घर से निकाल ही दो। सोनू चिड़ा घर जाकर अपनी बीवी से कहता है। सोनू चिड़ा, चांदी, मैं अब और सांवली को घर में नहीं रख सकता। इसकी वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुनना पड़ती हैं और मेरी बेटी हनी की जिंदगी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। चांदी चिड़िया, वो बेटी है हमारी। सोनू चिड़ा, जो भी है, या इस घर में मैं रहूंगा या वो रहेगी। चांदी चिड़िया रोने लगती है। आपका तो घर है, आप कहाँ जाओगे? मैं लाडली को समझा दूंगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी छोटी बेटी को नदी पर ले जाती है। चांदी चिड़िया, मेरी बेटी, मुझे माफ करना, मैं आपको जिंदगी में कोई खुशी नहीं दे सकी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। लाडली चिड़िया, मुझे पता है मामा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। चांदी चिड़िया, लाडली, आपको ये घर छोड़ना होगा क्योंकि आपके पापा अब आपको अपने घर में नहीं रखेंगे। लाडली रोने लग जाती है। लाडली चिड़िया, मामा, मुझे सबने सांवली कहा, सांवली सांवली कहकर मुझे बहुत तंग किया। आपने मुझे हमेशा लाडली कहा, मगर आज आपने भी मुझे सांवली कहकर पुकारा। सांवली रोने लगती है। चांदी चिड़िया, मैं मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूँगी। फिर चांदी चिड़िया अपनी काली बेटी के लिए एक तिनकों का घोंसला बनाती है और लाडली उसी घोंसले में रहने लगती है। वो अपना दाना खाती है और उसी घोंसले में चली जाती है। वहाँ कोई और दूसरा परिंदा नहीं था जो उसे सांवली सांवली कहकर तंग करता। लाडली चिड़िया, पापा, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे घर से निकाल दिया। मैं यहाँ पहले से बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद चांदी चिड़िया अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही लायक चिड़े से करवा देती है। वो चिड़ा उसकी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि उससे दिल से प्यार करता है और इस तरह वो खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपने इस वीडियो से अगर कुछ अच्छा सीखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका शुक्रिया।